नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि CUET की नई श्रृंखला में। इस एपिसोड में हम जानेंगे कृषि और इससे जुड़े पहलुओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। भारत एक ऐसा देश है जहां कृषि सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए जीवन जीने का एक तरीका है। हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ों से लेकर केरल के उष्णकटिबंधीय मैदानों तक पूरे देश में कृषि के तौर तरीके काफी अलग अलग हैं। लेकिन कृषि का असली मतलब क्या है और यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ क्यों है, तो चलिए समझते हैं। कृषि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 16% का योगदान देती है तथा 50% से अधिक जनसंख्या को रोजगार प्रदान करती है। यह राष्ट्र के लिए भोजन उपलब्ध कराती है। कृषि जल संरक्षण, जैव विविधता और भूमि प्रबंधन से जुड़ी हुई है, जो इसे भारत के टिकाऊ भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बनाती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देती है, गरीबी को कम करती है और आय उत्पन्न करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में कृषि के कितने प्रकार हैं और इनके क्या महत्व हैं? दरअसल मुख्य रूप से कृषि 4 प्रकार की होती है: पारंपरिक कृषि, प्राकृतिक कृषि, जैव कृषि और आधुनिक कृषि। तो चलिए अब हम एक एक करके इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं पारंपरिक कृषि के बारे में। यह कृषि की वह पद्धति है जिसमें पुराने तरीकों और उपकरणों का उपयोग होता है। इसमें स्थानीय बीजों का उपयोग, प्राकृतिक उर्वरकों जैसे गोबर, हरी खाद का प्रयोग और अधिकतर काम हाथों और पशुओं द्वारा किया जाता है। किसानों के द्वारा विभिन्न फसलों को बदल बदल कर उगाया जाता है, जिससे फसल चक्र कहते हैं। इसे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। अब जानते हैं कृषि की दूसरी पद्धति यानी प्राकृतिक कृषि के बारे में। प्राकृतिक कृषि में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं होता है। इसे मल्चिंग कहा जाता है। इसमें मिट्टी को ढकने के लिए सूखी पत्तियों और घास का उपयोग किया जाता है, जिससे मिट्टी की नमी बनी रहती है। फसल चक्र और मिश्रित कृषि के माध्यम से कीटों और रोगों को नियंत्रित किया जाता है। इसमें खेत की जैव विविधता बनाए रखने पर जोर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कृषि की अगली पद्धति यानी जैविक कृषि के बारे में। जैविक कृषि में भी रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें जैविक खाद, कंपोस्ट और हरी खाद का प्रयोग होता है। नीम और लहसुन जैसे प्राकृतिक पदार्थों से कीटनाशक तैयार किए जाते हैं। जैविक उत्पादों को प्रमाणित किया जाता है ताकि उपभोक्ता को गुणवत्ता की गारंटी मिल सके। मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और कीटों को नियंत्रित करने के लिए फसल चक्र और मिश्रित कृषि का उपयोग किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कृषि की अंतिम पद्धति आधुनिक कृषि के बारे में। आधुनिक कृषि में नवीनतम तकनीकों और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग होता है। इसमें ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग होता है। उच्च पैदावार के लिए रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का व्यापक उपयोग होता है। हाइब्रिड और GM बीजों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर जैसी उन्नत सिंचाई तकनीकों का उपयोग होता है। इतना समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिरकार सिंचाई की कौन कौन सी प्रणालियां अपनाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से सिंचाई के लिए 4 प्रणालियां अपनाई जाती हैं। पहला है सतही सिंचाई यानी सरफेस इरिगेशन। इसमें पानी को प्राकृतिक ढलानों या नहरों के माध्यम से खेतों में पहुंचाया जाता है। दूसरा है उपसतही सिंचाई यानी सब सरफेस इरिगेशन। इसमें पानी को पाइपों के माध्यम से जमीन के नीचे पहुंचाया जाता है। यह पद्धति विशेष रूप से शुष्क क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। तीसरा है ड्रिप सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए वाल्व, पाइप, नलियों तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। चौथा है स्प्रिंकलर सिंचाई या स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसमें पानी को पाइप और नलियों के माध्यम से हवा में छिड़का जाता है, जिससे यह बारिश की तरह खेतों में गिरता है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अंत में देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई पद्धति पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके पानी पहुंचाती है? पहला सतही सिंचाई, दूसरा उपसतही सिंचाई, तीसरा स्प्रिंकलर सिंचाई या चौथा ड्रिप सिंचाई। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।